हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन वेवी कर्व मेथड और साइन स्कीम। ये हमारा साइन स्कीम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब हम लोगों को देखना है कि साइन स्कीम पे बेस्ड हमारे वेवी कर्व मेथड पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, रेशनल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसमें हमारे कैसे चीज़ों को थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का क्या मीनिंग होता है, उसके ग्राफ वगैरह भी कैसे बनते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व ये, तो इसको हमको सॉल्व करना है। ये रेशनल इनइक्वालिटी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कि 2x - 3 को क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा है कि 1/a लेस देन 1/b है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कि हमारा b इधर चला गया, ये a इधर चला गया, कि हमारा a लेस देन b, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। ये ट्रू कब होता है कि जब हमारे क्या होने चाहिए, a और b हमारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तब हम लोग a और b अगर पॉजिटिव हैं तो 1/a लेस देन 1/b लिखा हुआ है, तो बिल्कुल बोला जा सकता है कि a ग्रेटर देन b होगा। लेकिन जनरली इसको ऐसा नहीं बोला जा सकता है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एक ही साइड दोनों टर्म्स को लेकर आ जाना होगा। अगर एक ही साइड हम लोग लेकर आ गए तो ये फिर हमारा क्या बन गया, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया तो फिर ये क्या बनेगा, 2x - 3 इनटू क्या होगा हमारा 2x + 5 होगा। ये अगर ऐसा हो गया तो एलसीएम ये ले लिया तो ये बन गया 2x + 5 माइनस 2x - 3, ये ऐसा बन जाएगा, ये लेस देन 0 होगा। अब ये अगर ऐसा हो गया है तो इसको हम लोगों को करने के लिए क्या सोचना होगा कि हमारा 2x कट रहा है यहाँ से, तो ये क्या आ गया 8/2x - 3 इनटू हमारा क्या है 2x + 5 है। ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली अब ये 0 के बराबर तो कभी हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं। तो ये हमारे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो ये फैक्टर्स हमारे 0 कहां पर हो रहे हैं, ये हमारा फैक्टर हो रहा है -5/2 पे, और ये कहां हो रहा है, ये 3/2 पे हो रहा है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं इसको कि इस रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, जिसके लिए हमारा x का इंटरवल निकालना है कि ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि ये दोनों फैक्टर्स कहाँ पे 0 है, उनको रियल नंबर लाइन में हम लोग अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर ऐसा करेंगे कि रियल नंबर लाइन जो है ये, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारा 3/2 से बड़े के लिए, एक हमारा -5/2 से 3/2 के लिए, और एक -∞ से -5/2 के लिए। तो अगर क्या हुआ, x अगर हमारा क्या हुआ 3/2 से बड़ा है तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में अगर बात करें तो क्या होगा, ये फैक्टर निगेटिव होगा, ये फैक्टर क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल क्या नंबर बन गया, निगेटिव बन गया। फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू आंसर हो जाएगा -5/2 to 3/2, और दोनों पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हमारे क्या थे, डिनोमिनेटर में थे, इसलिए ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी कैटेगरी का है। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, इसके ऊपर न्यूमरेटर के फैक्टर्स किए जा सकते हैं x² - 5x + 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 - 5 + 4 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका एक रूट क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा, तो x - 1 इनटू दूसरा रूट क्या होगा, ये हमारा x - 4 एक दूसरा हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर के क्वाड्रेटिक को 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया गया। तो ये अब इसको कैसे सोचा जाएगा
देखो x माइनस 4 और ये x माइनस 4, ये दोनों ऊपर नीचे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या होगा कि यहाँ से अगर बात करें तो x तो डोमेन से ही हमारा बाहर हो गया कि x इज नॉट इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 4 के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो हमारा क्या होगा कि अगर इफ x इज नॉट इक्वल टू 4 देन x माइनस 1 शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल कर आ गया, x हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा क्या होगा कि अगर इस एक्सप्रेशन को लेस देन 0 होना है तो फिर क्या होना चाहिए, x लेस देन और इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 1। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि हमको फैक्टर्स वगैरह करने हैं, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो अगर इस तरफ हम लोग फैक्टर करें तो ये क्या लिखा जा सकता है, 1/x इंटू एक्स प्लस 1, और इसको इधर लेकर आ जाए तो 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। एक तरफ लेकर आ गए। अब हमको क्या सोचना है कि क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसके क्या हमारे रियल रूट्स हो सकते हैं, क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, उसके टर्म्स में हमको सोचना होगा। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं कि इसके रूट्स हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या हुआ कि अगर निगेटिव नंबर हो गया तो इसके हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसको हमको कैसे सोचना होगा, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग चेक करें तो बी स्क्वायर 4 है, तो इसका हमारा इस फैक्टर का 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3 इसका फैक्ट अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो वो क्या आएगा, 4 माइनस 24 मीन्स माइनस 20 आएगा। तो माइनस 20 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे इसके दो लीनियर फैक्टर्स नहीं किए जा सकते हैं विद कोफिशिएंट्स रियल। मतलब अगर इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है, अगर उसके लीनियर फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये पूरा हमारा चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पर तो पूरा चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन बेसिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स होने का क्या मतलब होता है, इक्वल रूट्स होने का क्या मतलब होता है, ये हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। तो अब इसमें अगर ऐसा बात करें तो एलसीएम हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू 0। अब एलसीएम अगर ये लिया गया तो ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई और किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर बचा होगा, ये हमारा माइनस x है, ये तो एक x बचेगा, और ये क्या रहेगा प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू हमारा 2x स्क्वायर प्लस हमारा 2x प्लस 3। ये फैक्टर क्या होने चाहिए, लेस देन और इज इक्वल टू 0 हमेशा होना चाहिए। अब इसमें क्या है, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं जिनके क्या है रियल रूट्स नहीं है, जिनके रियल रूट्स नहीं है, तो जिनके रियल रूट्स नहीं है तो फिर हमको क्या सोचना होगा, रियल रूट्स अगर नहीं है तो फिर ये क्या इनका साइन एक ही होता है क्या हमेशा, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इसके लिए पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हमारा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये है
तो इसका हमारा ग्राफ क्या होता है, पैराबोला टाइप का होता है। वो कैसे बनता है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए हम लोग तो वो इस तरीके का होता है। y इज इक्वल टू हमारा क्या बनाया जाए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि y इज इक्वल टू हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसका ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ हमारा ये क्या बनेगा, वो ग्राफ हमारा ऐसे करके ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट्स जहां पर 0 हो रहा है वो क्या है, 1 और 2 है। ये इनका क्या मीनिंग है, कैसे ये ग्राफ बनाए गए ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये y 0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे हमारा ये y ये 1,0 पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। बाकी सारे केसेस में y क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। x अगर क्या हुआ प्लस इंफिनिटी होगा तो y भी प्लस इंफिनिटी जाएगा, x हमारा माइनस इंफिनिटी हुआ तब भी y प्लस इंफिनिटी जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये क्या हुआ हमारा कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, अगर हम लोग इसको ऐसे सोचें कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो इसको हम लोगों को ऐसे सोचना होगा कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अगर बोला जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये कहां पर हमारा 0 हो रहा है, 1 पे 2 पे, तो ये हमारा क्या होगा, 3 इंटरवल में हम लोग डिवाइड कर लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो हमारा इंटरवल क्या आया, 2 टू इन्फिनिटी आया और ये हमारा 1 टू माइनस इन्फिनिटी से 1 आया, जिसके लिए ये पॉजिटिव होगा। ये हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड में पढ़ रखा है। तो ये ऐसा ग्राफ आ गया। तो इसका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें हम लोगों का, ये ग्राफ कैसे बनता है वो लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह में भी हम लोग पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ रूट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये हमको कुछ आइडिया लग गया कि ये ग्राफ कैसे होते हैं। अब यही अगर क्या हो जाए कि हमको इसका ग्राफ बनाना हो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसका ग्राफ बनाना हो तो वो कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू 1 पे ये हमारा y कितना होगा, 2 होगा, और ये क्या है, टर्म हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, तो इसका हमारा ग्राफ क्या रहेगा, ये ग्राफ इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से। और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट रहेगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा, ये ग्राफ बन गया ऐसा इस तरीके से। ये हमारा पॉइंट हो गया 1,2, तो 1,2 ये पॉइंट है। इस तरीके से ये ग्राफ बन चुका है। अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर क्या है कि y का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा है, तो अगर क्या करें हम लोग कि ऐसा सोचें कि क्या ऐसा कोई x का रियल वैल्यू पॉसिबल है क्या, जिसके लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये 0 के बराबर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी x की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको अगर एक्सपेंड करके हम लोग लिखें तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसी फॉर्म में आ गया तो अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या करें हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर किया, मींस y कोऑर्डिनेट को 0 बोला जा रहा है। तो अब ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको करने का ये तरीका होता है कि हमारा क्या किया जाए, कि इसको कैसे चेक करते हैं, तो इस हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। इसको हम लोगों ने a को कॉमन लिया, परफेक्ट स्क्वायर पे इसके लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस फॉर्म में किया जा रहा है। तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a टाइम्स x, ऐसा बन गया, प्लस हमारा क्या बनेगा c बाई a, ऐसा बन गया है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू, ये हमारा लिखा जा सकता है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ऐसा अगर किया जाए तो यहाँ पर क्या करें हम लोग कि प्लस b अपॉन 2a
का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐसा कर दिया जाए प्लस माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये टर्म और ये टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। और क्या रहेगा, प्लस हमारा क्या होगा a इंटू हमारा क्या रहेगा c अपॉन a माइनस हमारा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा नीचे एलसीएम लिया जाए 4a, एलसीएम 4a लिया जाए तो ये हमारा बनेगा a तो सब में कट जाएगा, तो ये 4a एलसीएम हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को b स्क्वायर माइनस 4ac को नाम दिया जाता है d, और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि ये क्या बनकर आ गया, y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये हमारा माइनस d अपॉन 4a ऐसा आ गया। ऐसा अगर बनकर आ गया है तो हम लोगों को इसमें ये सोचना है कि अगर क्या हुआ, अगर d हमारा निगेटिव हो जाए, पहला सिचुएशन कि a हमारा पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का मतलब हुआ कि अगर x हमारा क्या होगा, ये तो एक फाइनाइट नंबर होगा, अगर x हमारा क्या हुआ कि प्लस इंफिनिटी हो गया, a पॉजिटिव है तो y भी प्लस इंफिनिटी होगा, अगर x हमारा माइनस इंफिनिटी a पॉजिटिव है तो भी हमारा क्या होगा, ये तो भी हमारा ये प्लस इंफिनिटी होगा y, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो a का साइन क्या डिसाइड करता है कि ये अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है। अब यहाँ पर हमारा c क्या इंडिकेट करता है, c इंडिकेट करता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर x क्या होता है, 0 होता है, तो x 0 कर दिया जाए तो y कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर जैसे अगर ये एग्जैक्ट ऐसा अगर ग्राफ बना हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसको एक्सपेंड करें तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा, तो c कितना आया, पॉजिटिव आया, मीन्स y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या आया है, पॉजिटिव निकल कर आया है। तो अब ये अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर इस टर्म को हम लोग एनालाइज करते हैं कि कैसे किया जाएगा, यहाँ से ये ग्राफ कैसे बनते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा ये बनकर आ गया था y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a ऐसा आ गया था। तो अब इसमें क्या हो जाए कि हमारा दो सिचुएशन ली जाए, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ a इज लेस देन 0, और अगर क्या हुआ कि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। इफ a ग्रेटर देन 0, d हमारा क्या हो जाए कि d अगर हमारा लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा कि कभी भी हमारे इसके रूट्स मतलब y क्या होगा, इफ d इज लेस देन 0 then y will be greater than 0। basically ax square plus bx plus c is equal to 0 will not have any रियल सॉल्यूशन, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यही हम लोग क्या करते हैं कि इसी को अगर 0 के बराबर कर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब उसका फॉर्मूला ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला यहीं से निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आ जाएगा, अगर
अगर इसको क्या कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दें, 0 के बराबर करें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्या किया जाए कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इसको 0 के बराबर कर दिया जाए तो ये 0 किस x पे हो रहा है वो हम लोग देखते हैं, कैसे वो फॉर्मूला हमारा डेराइव होता है। तो इसमें अगर ऐसा किया जाए, ये 0 के बराबर कर दिया गया तो ये बन जाएगा हमारा a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा d अपॉन 4a के बराबर। तो यहाँ से आ गया x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा d अपॉन 4a स्क्वायर, मीन्स x प्लस हमारा b अपॉन 2a इज इक्वल टू आ गया हमारा प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट d अपॉन क्या आ गया 2a आ गया, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2a माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आ चुका है। अब ये नंबर क्या है कि यहाँ पर जैसे देखें, अगर d क्या हो जाए हमारा, d अगर हमारा क्या हो जाए कि पॉजिटिव हो जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर ऑफ x प्लस b अपॉन 2a, ये हमारा कैसा नंबर होगा, ये पॉजिटिव होगा। d निगेटिव हो जाए तो ये कभी भी कोई भी रियल x के लिए नहीं आएगा। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए कि अगर निगेटिव हो जाए तो रियल वैल्यू नहीं आती है, वो इमेजिनरी रूट हमारे निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसा सोच सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मीनिंग हुआ, d लेस देन 0 का क्या मीनिंग हुआ, d ग्रेटर देन 0 का हमारा क्या मीनिंग हुआ। अब क्या हो जाए कि अगर a लेस देन 0 हो जाए, a लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर a लेस देन 0 है तो फिर ये हमारा क्या बनेगा, a लेस देन 0 है और ये हमारा क्या किया जाए, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस x अगर इंफिनिटी यहाँ पर रखा जाए, बहुत बड़ा नंबर रखा जाए तो y क्या होगा हमारा, देन y टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो इसका बेसिकली ग्राफ कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं कि ग्राफ हम लोग बात करें तो वो ग्राफ हमारा ऐसा ही हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, दो बार कट कर जाए, या फिर तीन सिचुएशंस होंगी, तीनों को अलग अलग हम लोग बना लेते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या फिर एक ऐसे करके जस्ट टच कर जाए, ये सिचुएशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि हमारा दो बार कट कर जाए। तो ये हमारी तीन सिचुएशंस, तीन ग्राफ हमारे पॉसिबल होंगे इफ a इज लेस देन 0, अगर क्या होगा a ग्रेटर देन 0 तो भी हमारे तीन ग्राफ पॉसिबल होंगे, वो क्या होंगे, अपवर्ड पैराबोला होंगे। तो वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ये हमारा क्या होगा, ऐसा होगा, या फिर ये क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो अब इनमें अगर बात करें ये अगर ऐसे ग्राफ हैं तो क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा कि इसमें तो हमारा ये ग्राफ बना दिया, तो फिर ये क्या है कि हमेशा ऊपर ही है, तो इसके लिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि a हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा, ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे पैराबोला ऐसे चला गया होगा। अब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें बोल सकते हैं हम लोग पहले डायग्राम में, इसमें पहले में बोल सकते हैं a ग्रेटर देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि y कभी भी हमारा y 0 के बराबर नहीं हो रहा है, मींस y इज इक्वल टू था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर था, ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं किया है। x एक्सिस को कट न करने का मतलब हुआ कभी भी y कोऑर्डिनेट 0 नहीं हुआ है। दूसरा, ये y कोऑर्डिनेट हमारा एक पॉइंट पे 0 हुआ है, उसका मतलब होगा कि हमारा d क्या होगा, इस केस में d क्या होगा हमारा, d हमारा 0 के बराबर हो रहा होगा, d 0 के बराबर होगा। इस केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ हमारा कि इसके दो रियल रूट्स होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, मतलब वो दो बार कट कर रहा होगा। ये हमारा पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, मींस a लेस देन 0 हुआ
हमारा कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, मतलब डी कैसा होगा हमारा निगेटिव होगा। ये हमारा टच कर रहा है मींस डी इज इक्वल टू 0 होगा, दोनों इक्वल रूट रहे होंगे। डी 0 का मतलब क्या होगा, डी 0 अगर हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर होगा। मींस यही अगर हुआ तो ये तो हमारा क्या हो रहा है कि ये तो पॉजिटिव नंबर ही है, a हमेशा क्या है, a निगेटिव है। यहाँ पर इस वाले केस का बात हो रहा है a लेस देन 0 का, तो ये एक ही पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 0 होगा। और उसको क्या बोला जाएगा, दो इक्वल रूट्स हैं, दो इक्वल रूट्स हैं। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बात करेंगे कि हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो अगर डिस्क्रिमिनेंट d 0 हो गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक बोला जाएगा। लेकिन वो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स हमारे दोनों दो रूट्स हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं हम लोग, दो इक्वल रूट्स हैं। तो ये तो हमको ग्राफ के बारे में आइडिया लग गया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है, हमारा c क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात चल रहा था हमारा, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा उस पे हम लोग अब आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, अगर इसमें इज इक्वल टू 0 करें इसको, तो इसका d हमारा क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट है हमारा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 मीन्स माइनस 11। अगर इसका बात करें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका d अगर निकाला जाए डिस्क्रिमिनेंट तो वो हुआ हमारा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 4 माइनस हमारा क्या हुआ 24 मीन्स माइनस 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी जाए तो ये कभी भी किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों एक्सप्रेशन हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। तो हमको इसको सॉल्व करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमेशा लेस देन होना चाहिए, तो उसके लिए x का इंटरवल निकालना था। ये क्या है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है हमारा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, नेगेटिव है। ये हमारा क्या है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारा इसका d क्या है, हमारा d लेस देन 0 है। इसका भी d क्या है हमारा, इसका d लेस देन 0 है। तो बेसिकली हमको रियल नंबर लाइन में यही हमारे इस एक्सप्रेशन का, इस रैशनल एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड करने में सिर्फ ये दोनों फैक्टर्स होंगे। ये दोनों फैक्टर कहां पर, ये 0 हो रहा है, ये 0 पे हो रहा है, ये -1 पे। तो ये हम लोग साइन स्कीम लगा दें तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, मीन्स हमारा ये एक्सप्रेशन निगेटिव कब है, -1 से 0 के बीच में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1 से 0। इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो -1 से 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ n belongs to n -0 -10 n -10 for which the equation
इक्वल टू n अपॉन x हैज नो सॉल्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ ये हम लोग देखते हैं। इसको कैसे क्या किया जाएगा, कैसे इसमें हम लोग उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे उसको यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, वो हम लोगों को समझना है। तो ये अभी इक्वेशन है, तो x को इधर मल्टीप्लाई कर दें, n को इधर कर दें, तो ये बन गया x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 10, ऐसा बन गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एन स्क्वायर, ये प्लस 10n बन गया इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया है कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। तो हम लोगों को ये करना है कि इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमको n की वो वैल्यूज निकालना है जिसके लिए कोई भी ऐसा रियल x नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग इसका क्या करें कि अगर d निकालें, d, तो d हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसका d हमारा क्या होगा कि 64 माइनस 4 टाइम्स हमारा क्या होगा, 4 टाइम्स माइनस एन स्क्वायर प्लस 10n, ये हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 64 माइनस 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 प्लस 4n स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, प्लस ये हमारा क्या होगा माइनस माइनस 40n, ऐसा बन गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये n स्क्वायर माइनस 10n और ये क्या होगा प्लस 16, ऐसा बन गया। अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा अगर इसका क्या कर दिया जाए, लेस देन 0 कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो बस इसका क्या करना है, d लेस देन 0 करना है। तो इसके अगर रूट्स निकाले जाएं तो n-2 इंटू क्या हो गया, n-8 हो गया, ये लेस देन 0 होना चाहिए अगर इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं था। यहाँ से n क्या निकल कर आ गया, n बिलोंग्स टू 2 हमारा क्या आया है 8 के बराबर। n हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था, तो इसके क्या क्या आंसर हो जाएंगे, क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए इस इक्वेशन के कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a is the inequality x minus 2a minus 1 upon x minus a less than 0 is satisfied for all x lying in the interval 1 to 2, ऐसा बोला गया है। ऐसा बोला गया तो फिर इसको कैसे सोचा जाएगा, क्या क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए इज द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए हर एक x के लिए, और x हमारा 1 से 2, 1 पे भी क्लोज्ड है, 2 पे भी क्लोज्ड है। तो इसको कैसे सोचा जाएगा, क्या किया जाएगा, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो दो फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व हैं, ये हमारे कहां पर जीरो हो रहे हैं, ये हमारे जीरो हो रहे हैं, ये कहां पर हो रहा है x इज इक्वल टू a पर हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, ये फैक्टर हमारा x इज इक्वल टू 2a प्लस 1 पे हो रहा है। तो हमको बेसिकली ये सोचना होगा कि हमारे ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इनमें क्या हो जाए कि पहला सिचुएशन कि इफ हमारा a इज ग्रेटर देन 2a प्लस 1 हो जाए, ऐसा, तो फिर क्या होगा, हमारा यहां से आ गया कि a इज लेस देन -1, ऐसा आ गया।
दूसरा सिचुएशन कि इफ a इज लेस देन 2a प्लस 1, ऐसा अगर हो जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो अब इसके लिए अगर बात करें कि हमारा a लेस देन ऐसा है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि a हमारा ग्रेटर देन -1, या फिर ये ऐसा आ गया। तो अगर ये केस लिया जाए कि हमारा a ग्रेटर देन 2a प्लस 1 है, तो ये ऐसा बन जाएगा। रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो ये 2a प्लस 1 बना, ये क्या बन गया, ये हमारा a बन गया। तो अब इसमें हम लोग अगर इस एक्सप्रेशन का साइन देखें, इफ x इज ग्रेटर देन a, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होके ऐसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये निगेटिव कहां से कहां के बीच में हो रहा है, 2a प्लस 1 से a के बीच में ये निगेटिव हो रहा है। अब ये हमारा ऐसा अगर निगेटिव हो रहा है तो ये हमारा यहाँ से x का जो इंटरवल निकल कर आया, यहाँ से x का इंटरवल क्या आ गया, x बिलोंग्स टू हमारा आ गया 2a प्लस 1 से लगाकर हमारा a तक आया है, ये इंटरवल हमारा निकल कर यहाँ से आया। अब ये इंटरवल हमारा एक्सेप्टेबल है कि नहीं, उसके टर्म्स में कैसे सोचा जाए कि यहाँ पर देखो अगर बात करें कि ये x बिलोंग्स टू 2a प्लस 1 टू a है, अब ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, उसके टर्म्स में हम लोग ऐसे सोचेंगे कि अगर क्या हो जाए कि देखो ये हमारा ऐसा इंटरवल आया, a का वैल्यू हमारा क्या हुआ, a हमारा -1 से जब छोटा हुआ तो ये इंटरवल निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि इस केस को देखते हैं और फिर उनको कंबाइन करते हैं कि कैसे हम लोग कर पाएंगे इसको। अब ये इंटरवल यहाँ पर आ गया है, तो ये सोचने वाली बात ऐसी है कि ये जो इंटरवल है इस आंसर में ये इंटरवल, इस इंटरवल में ये 1 to 2 इंटरवल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इनइक्वालिटी वैलिड थी 1 to 2 इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर ऐसे सोचे हम लोग कि ये जो लोअर इंटरवल है ये क्या होना चाहिए, ये हमारा 2a प्लस 1 अगर हमारा क्या हो जाए लेस देन 1 हो जाए, एंड हमारा ये जो a है a क्या हो जाए कि ग्रेटर देन 2 हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा कि ये इंटरवल इसी में आंसर में आ गया होगा और वो एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर एक क्या था हमारा -1 से छोटा था, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है a ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारा कोई भी x निकल कर नहीं आएगा, यहाँ से कोई भी x हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा इस इंटरवल में जिसमें ये निगेटिव था ये इंटरवल पूरा आना चाहिए था। वो अगर आएगा तो हमारा ये जो छोटा है नंबर है 2a प्लस 1, इसको क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये क्लोज्ड इंटरवल 1 to 1 1 to 2 आया होगा। इस वजह से ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा कि a यहाँ पर आया होगा, ये हमारा 2a प्लस 1 ऐसा आया होगा, तो ये आंसर हमारे यहाँ से x क्या निकल कर आएगा, a to 2a प्लस 1 आएगा। अब ये हमारा इंटरवल ऐसा आ गया जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारी ये लेस देन 0 एक्सप्रेशन हो रहा होगा। तो अब इस इंटरवल में ये इंटरवल आना चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा a लेस देन 1 एंड 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से क्या आया a लेस देन 1 एंड यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से आया a हमारा ग्रेटर देन ये क्या आ गया 1/2 आया। यहाँ से आया हमारा 1/2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 1 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे क्या था -1 से बड़ा। तो इन तीनों को एक साथ वैलिड होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर हो जाएगा कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाफ से 1 होना चाहिए। हाफ से 1 अगर हो गया a का वैल्यू, a हमारा ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो इन तीनों को कंबाइन किया जाए तो a बिलोंग्स टू 1/2 to 1 आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर ऐसे बोल सकते हैं, आंसर फॉर a बिलोंग्स टू हमारा हाफ टू 1
x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा, x बिलोंग्स टू हमारा a टू 2a प्लस 1 होगा। और हमारा तो यहाँ पर करना क्या था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a इज द इनइक्वालिटी ये इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x लाइंग इन द इंटरवल a। तो इन इंटरवल के लिए अगर a क्या हो गया, हाफ से 1 हो गया, तो हमारा क्या होगा, ये इनइक्वालिटी वैलिड हो जाएगी, ये लेस देन 0 रहेगा हर एक x के लिए फॉर द इंटरवल 1 to 2। तो इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेवी कर्व मेथड पे बेस्ड है। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले तो हमको ये निकालना होगा कि जो भी इसमें फैक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहे हैं, तो वो हमको पहले निकालना होगा। तो ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये 4 पे, ये -8 पे, ये -1 पे, ये 0 पे, ये 2 पे, ये -3 पे, ये 6 पे, ये -9 पे। तो इनको क्या किया जाए, इन सारे नंबर्स को हम लोग जानते ही हैं कि साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए रियल नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसमें बात करें तो ये -9 होगा, -8 होगा, फिर क्या आएगा हमारा -3 आएगा, फिर -1 रहेगा, फिर 0 होगा, फिर हमारा क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा हमारा 2 के बाद है हमारा 4 है, फिर क्या है हमारा 6 है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रियल नंबर लाइन में जो भी ये फैक्टर्स थे, जहां जहां पर ये फैक्टर्स हमारे साइन चेंज होते हैं, वो एक हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर क्या हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सिस्टमेटिक वे में ही लिखे गए हैं सारे फैक्टर्स, हमारे कोई भी 6 - x या फिर 2x x 1 - 2x इस टाइप से नहीं लिखे हुए हैं। तो हम लोग इसमें ऐसा सोच सकते हैं कि अगर x क्या हुआ हमारा, x अगर 6 से बड़ा हो गया, 6 से बड़ा होगा तो सारे फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन, रेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इसमें बात करें कि हमारा 6 पे, तो x - 6 है, इसकी पावर में 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 6 पर क्या होगा, साइन चेंज हो रहा होगा, ये साइन चेंज होगा तो निगेटिव होगा। अब x - 4 जो फैक्टर है तो उसमें 2013 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे भी हमारा इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। अब x - 2 का अगर देखें तो ये भी क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी साइन चेंज होगा। ऐसे ही अगर बात करें 0 की पावर क्या है हमारा 2016 है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा साइन इसका नहीं चेंज होगा तो फिर से ये निगेटिव रहेगा इस इंटरवल में। और -1 पे अगर हम लोग देखें तो 1 है पावर में, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, इसमें ऑड है तो साइन चेंज होगा। और हमारा अगर बात करें कि हमारा 8 पे 8x + 8 है, ये हमारा 2000 क्या है 14 है, तो 2014 है तो ये ऐसे आ गया, ये साइन हमारा नहीं चेंज हुआ होगा। और ये हमारा क्या है, ये भी पावर हमारा क्या है, ये पावर है हमारा x + 9 की पावर 2012 है, मतलब इवन पावर है। मीन्स इसके जो पहले बाद में था जो इसका साइन हमारा पूरे एक्सप्रेशन का वही साइन रहा होगा, तो ये क्या होगा हमारा निगेटिव ही इस तरफ हो जाएगा अगर -9 से छोटा रियल x हमारा लिया जाए तो। अब इसमें हम लोग देखें कि अगर सॉल्यूशंस लिखें तो सॉल्यूशंस हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे -9 to -8। क्यों, क्योंकि इसको लेस देन 0 होना था, तो -9 हमारा क्या है नीचे है, इस पे ओपन रहेगा, तो ये आ गया हमारा -9 to -8, -8 ऊपर है तो ये -8 पे क्या होगा क्लोज्ड होगा। और यहाँ पर अगर बात करें -8 से -3 क्या है नीचे है, तो यूनियन क्या होगा हमारा -8 to हमारा क्या रहेगा -3 होगा, -3 पे ओपन होगा यूनियन हमारा क्या रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं -1 से 0, -1 का फैक्टर ऊपर है तो -1 पे क्या हुआ क्लोज्ड हुआ। और हमारा 0 क्या है, 0 नीचे है तो ओपन रहेगा। इसी तरीके से अगर बात करें और कौन सा इंटरवल है, 0 से 2 है, 2 हमारा कहाँ है नीचे ही है, तो ये हमारा क्या रहेगा 0 से 2 का इंटरवल होगा। यूनियन हमारा क्या रहेगा, यूनियन होगा हमारा ये 4 to 6, 4 हमारा फैक्टर ऊपर था 6 नीचे था, तो ये 4 पे क्या होगा क्लोज्ड होगा, तो 4 to 6। तो ये हमारे जो भी आंसर लिखा गया ये आंसर हमारा क्या है,
ये आंसर है हमारा ये कि ये एक्सप्रेशन हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारी वैलिड है। तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ कहाँ से निकल कर आएंगे, तो 0 तो आया नहीं है, हमारा 0 नहीं आया, तो उसमें अगर आंसर लिखें, आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर x, पॉजिटिव इंटीजर x, तो वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे 1 हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 इंटीजर्स क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, जिसके लिए क्या होगा, ये हमारा लेस देन, ये एक्सप्रेशन पूरा लेस देन 0 होगा। इसी तरीके से हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करें, तो फिफ्थ क्वेश्चन है इफ 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है, एंड अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर बोला गया है। तो फिर ऐसा बोला गया कि हमारा ये इंटीजर है, तो हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हो सकता है इस क्वेश्चन में हमारा ये क्या बोला जाए कि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा ऑड इंटीजर बोला जाए, तो वो ऑड इंटीजर क्या होगा उसके टर्म्स में हम लोग देख लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले अप्रोच कैसे करें उसके टर्म्स में हम लोगों को बात करना है। तो ये जैसे ऐसा अगर हो गया और ये इंटीजर है, तो ये कौन सी इंटीजर कौन सा वैल्यू ही पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में हमको सोचना होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर बात करें कि 4 अल्फा लेस देन और इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है हमारा, ये कैसा नंबर है, ये तो पॉजिटिव नंबर होगा, अल्फा हमारा क्या था रियल वैल्यू ही थी। तो अब ये अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वैलिड कब होगा, ये हमारी इक्वेशन वैलिड होगी, इज वैलिड ओनली व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये हमारी इक्वेशन वैलिड होगी। तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा हमारा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो डिवाइड करने पर ये क्या आएगा हमारा, ये लेस देन और इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा ऐसा बनकर आ गया, ऐसा बनकर आ गया है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये दिया गया था कि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज एन इंटीजर। अब ये इंटीजर था और ये ऐसा बोला गया था कि हमारा इज एन ऑड इंटीजर, इज एन ऑड इंटीजर। अगर ये ऑड इंटीजर है तो फिर क्या होगा हमारा कि 1 अपॉन अल्फा प्लस हमारा अल्फा, अल्फा पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, ये बोला गया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा ये हमारा ऑड इंटीजर है। तो फिर ये ऑड इंटीजर क्या क्या हो सकता है, ये हमारा 1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 और 3, ये 1 या 3 में से ही हो सकता है। लेकिन क्या है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा हमारा क्या होता है, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है किसी भी पॉजिटिव अल्फा वैल्यू के लिए। तो अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं तो क्या होगा कि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा वो एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या रहेगा हमारा, एक्सेप्टेबल वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स हमारा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया गया है क्योंकि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा क्या होता है, हमेशा ये 2 या 2 से बड़ा होता है अगर अल्फा पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, रूट अल्फा माइनस 1 अपॉन रूट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसे भी इस टर्म को लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमेशा क्या है, 2 या 2 से बड़ा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि देन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 3 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करके क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन गई, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा ऐसा बन गया। तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस हमारा क्या आ गया, 3 प्लस माइनस ये हमारा आया 9 माइनस 4 मीन्स हमारा 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2।
तो ये अल्फा की वैल्यूज हमारी क्या क्या निकल कर आ गई हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए और अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये अल्फा की दोनों वैल्यू हमारी क्या है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो अब हम लोग इसी पे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, if a is alpha is greater than 2 and x minus alpha into x minus 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बोला गया है कि ये हमारा क्या है, ये बोला गया है कि लेस देन जीरो है एंड अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, अल्फा हमारा क्या भी है, इंटीजर है। और ऐसा बोला गया है दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड for exactly 18 positive integers then find alpha। हमको अल्फा निकालना है, ये इक्वेशन वैलिड है। यहाँ से जो हमारी एक्स की रेंज आएगी वो अल्फा के टर्म्स में आएगी, तो वो उसमें हमारा क्या है कि जो भी इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो कितने हैं हमारे, वो एग्जैक्टली 18 है। तो फिर हमारा ये अल्फा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ये हमको करना है। तो इसको हम लोग कैसे सोचें कि तुरंत हमारा साइन स्कीम अप्लाई किया जाए। तो अगर क्या है कि अल्फा 2 से बड़ा है तो अल्फा 2 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, इनमें हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें रियल नंबर लाइन में, तो ये होगा। अब इसमें अगर बात करें कि ये एक्स हमारा अगर अल्फा स्क्वायर से बड़ा है तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और ये फिर निगेटिव होगा और ये फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हमारा क्या होना था, इसको निगेटिव होना था, तो इससे x अगर लिखे सॉल्यूशन x आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन हमारा क्या आया, 2 अल्फा स्क्वायर। ये हमारा क्या है कि ये सॉल्यूशन, ये x का इंटरवल आ गया है, जिसके लिए ये हमारा इन इक्वेशन ये हमारी वैलिड होगी, इनइक्वालिटी वैलिड होगी। तो अब हमको क्या करना है कि अब इसमें ये सोचना है कि हमारा 18 इंटीजर्स ही इस सॉल्यूशन के आने चाहिए। तो अब नंबर ऑफ इंटीजर्स हमको काउंट करना होगा। तो जैसे बात करें माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, अल्फा हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट करें तो वो कहां से कहां तक काउंट किए जाएंगे, 1 2 3 से लगाकर अल्फा -1। तो ये नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हुए इस इंटरवल में हो गए अल्फा -1 प्लस। जैसे हम लोग बात करें कि इसमें इस इंटरवल में कितने अंदर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो वो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 1 2 6 ये ओपन इंटरवल 1 2 ओपन इंटरवल 6 है, तो इसके बीच में हमारे कितने इंटीजर्स होते हैं, 6 -1 मतलब 4 ही इंटीजर्स होते हैं, 2 3 4 5 4 इंटीजर्स हुए। इसी तरीके से अगर इंटरवल होता हमारा 3 to 7 होता, तो ये इसमें कितने इंटीजर्स अंदर होंगे इसके, 7 -3 -1। तो इसी तरीके से हम लोग बात करें इसमें कितने इंटीजर्स होंगे, तो वो होंगे अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -1। तो ये हमारे क्या हुए सॉल्यूशंस में पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गए। तो अब इसका वैल्यू हमको क्या दिया गया है, 18 के बराबर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है। ये इक्वेशन क्या बन गई, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और ये हमारा क्या बन गया -20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये अल्फा अगर इसमें क्या करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 1 प्लस हमारा क्या होगा 80 अपॉन
2 हो जाएगा। मीन्स हमारा आ गया अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 कॉमा -4। अल्फा हमारा कैसा नंबर था, 2 से बड़ा था, इंटीजर था, तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा फाइनल, कि अल्फा इज इक्वल टू हमारा 5 के बराबर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द स्टेटमेंट। ये हमारा पहले हम लोगों का ये क्वेश्चन है कि 3x माइनस 4 की पावर x, ये हमारा अगर बोला जाए कि लेस देन 0 है, देन फाइंड इंटरवल, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर x लेस देन 4 की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4/3 की पावर x बन जाएगा। ये हमारा ऐसा बन गया। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ हमारा कैसा होता है, ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ रहता है। ए हमारा क्या है यहाँ पर, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉइंट कौन सा होता है हमारा 0,1 रहता है। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। इसी तरीके से अगर बात करें कि हमारा अगर क्या हो जाए कि ए हमारा ए 0 से 1 के बीच में हो जाए तो ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ हमारा होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका ग्राफ क्या होता है हमारा डिक्रीजिंग होता है। अब इसमें क्या बोला गया है कि 4/3 की पावर x, 4/3 क्या है 1 से बड़ा नंबर है, तो ये हमारा 1 से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा कब होगा, 4/3 की पावर x ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब x को क्या होना चाहिए, x हमारा ये y एक्सिस के इस तरफ होगा, ये हाइट हमारी 1 के बराबर थी, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, देन x हमारा ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये इंटरवल हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग दूसरा पार्ट करें दूसरा पार्ट करें कि ऐसा बोल दिया जाए कि हमारा साइन x -2 इंटू ई की पावर x माइनस ई, ये हमारा ग्रेटर देन 0 बोला जाए। तो ये ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में होगा, कैसे होगा, ये हमको सोचना है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर देखें साइन एक्स इन्वॉल्व किया गया है, तो साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है तो ये -1 से +1 के बीच में ही हमेशा होता है। तो साइन एक्स -2 हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑलवेज निगेटिव रहेगा। ये फैक्टर अगर बात करें तो हमारा साइन एक्स -2 ये हमारा ऑलवेज निगेटिव हो गया। अगर ये हमेशा निगेटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या होना है, पॉजिटिव होना है, तो फिर क्या होना पड़ेगा, इसको भी निगेटिव होना चाहिए। मीन्स ये हमारा हमेशा निगेटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ये हमारा e की पावर x माइनस ई को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। मीन्स क्या हुआ, e की पावर x ये हमारा लेस देन e आ गया। e हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो e की पावर x -1 लेस देन क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब ये हमारा e की पावर में जो भी फंक्शन है, e हमारा 2.73 होता है, तो इसका वैल्यू हमारा, तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखें विथ बेस ग्रेटर देन 1 तो ये इंक्रीजिंग ऐसा है, ये वैल्यू 1 से छोटी बोली गई है। मीन्स हमारा a की पावर x में a अगर ग्रेटर देन 1 है और a की पावर x को लेस देन 1 बोला जाए तो x क्या होता है हमारा निगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा, देन हमारा x -1 को क्या होना चाहिए, लेस देन 0।
मीन्स हमारा x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इस तरीके से हमारा इसका क्या हुआ कि इस इनइक्वलिटी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से और हम लोग अगर क्वेश्चन डिजाइन करें तो वो हमारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन को यूज कर सकता है। तो लोगरिथमिक फंक्शन अगर आपको नहीं आता है तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग आगे 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। लोगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसका ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। लोगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है, लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर ऐसा बोला जाए sin x माइनस 3 इंटू ये बोला जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 इंटू ऐसा बोला जाए कि हमारा ln x, ऐसा बोला जाए ऐसा, और ये बोल दिया जाए कि ये ग्रेटर देन 0 है, देन सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या किया जाएगा। तो पहले तो देखो इसमें हमारा क्या है कि ln x यूज हुआ है। ln x का मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन हमारा x इज ग्रेटर देन 0। हमारा डिफाइंड ही कब होगा ln x, जब x हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा इनइक्वालिटी वैलिड होना है। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा x 0 से बड़े के लिए बड़ा ही हमारा आंसर आएगा, तभी चीजें डिफाइंड होंगी। तो यहाँ पर अगर बात करें कि sin x माइनस 3, तो ये हमारा क्या होगा कि ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। ये फैक्टर का अगर बात करें तो ये फैक्टर के फैक्टर्स हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा हो गया sin x माइनस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 3 माइनस साइन एक्स। ऐसा अगर कर दिया तो ये माइनस साइन आया होगा और इसको इधर लेकर चले गए तो ये लेस देन और इज इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी हमको बेसिकली सॉल्व करना है। ये x प्लस 1 हो गया, ln x हो गया और e की पावर x माइनस 1 ऐसा बन चुका है। देखो अगर x क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो x प्लस 1 क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो ये फैक्टर दोनों तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इनको हम लोग इस एक्सप्रेशन का साइन हमारा डिसाइड करने में कोई रोल नहीं होगा। तो किसका किसका रोल होगा, हमारा रोल होगा हमारा 3 माइनस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, इसका कोई रोल नहीं है। रोल है हमारा x माइनस 1 इंटू ln x अपॉन हमारा e की पावर x माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो e की पावर x क्या होता है, हमारा e की पावर x हमारा क्या होता है कि 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये फैक्टर भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली हमारा इसका साइन कैसे डिसाइड होगा, तो अगर क्या हुआ x हमारा अब 0 से 1 के इंटरवल के बीच में डिसाइड होगा। तो अगर क्या हुआ कि x हमारा 0 से 1 के बीच में हुआ, तो 0 से 1 के बीच में होने का मतलब क्या है, ये कि ये हमारा कैसा नंबर हुआ, निगेटिव हुआ। ये कैसा हुआ हमारा, ये हमारा ये भी निगेटिव होगा 0 से 1 के बीच में। ln x का इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। ये x इज इक्वल टू क्या है, हमारा 1 है। 1 से पहले ये हमारा क्या है, निगेटिव है, और ये 0, ये x माइनस 1 फैक्टर क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो बेसिकली हमारा अगर रियल नंबर लाइन में दिखाएं तो हमको क्या दिखाना होगा, ये हमारा 1 और 1 से बड़ा या 1 से छोटा, और ये 0 से बड़ा तो होना ही है हमारा। तो अगर क्या हुआ कि हमारा 1 से बड़ा x लिया गया, ये भी फैक्टर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब क्या हुआ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 से छोटे के लिए और 0 से 1 के लिए भी पॉजिटिव ही होगा।
तो इस इनइक्वलिटी का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ओनली x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो ही हमारा इस क्वेश्चन को, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का वेवी कर्व मेथड का हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है कि इफ x इंटू अल्फा माइनस एक्स लेस देन y इंटू अल्फा माइनस वाई वेयर एक्स वाई हमारे क्या है, एक्स वाई 0 से 1 के बीच में और y क्या है हमारा, y हमारा x से बड़ा हमारा नंबर है, दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। ऐसा अगर ये हो रहा है तो हमको क्वेश्चन में करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इनइक्वेशन इज वैलिड। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस inequality holds true। मतलब ये हुआ कि हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, ये हमेशा ट्रू हो जाए। अगर x और y 0 से 1 के बीच में x लेस देन y है तो ये हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग ऐसे सोचें कि क्या हमको इसका ग्राफ आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होता है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इसका हमारा ग्राफ कैसा होता है, ये जीरो कहाँ पर होगा, y कोऑर्डिनेट 1 पे और 0 पे, तो 1 और 0 पे, और ये फाइनली इस तरीके का ये अपवर्ड पैराबोला बन जाता है। ये हमारा क्या है कि पैराबोलिक कर्व होता है। y इज इक्वल टू अगर 2 डिग्री का एक्सप्रेशन हो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, जिसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोला जाता है, तो वो क्या आता है हमारा पैराबोला टाइप का आता है। पैराबोला इस तरीके का हमारा देखने में होता है। अब यहाँ पर अगर इसका हमको ग्राफ मालूम है तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसका हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, 1 और 2 पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या होगा कि 1 और 2 पे के बीच में हमारा क्या रहेगा, 1,0 2,0, ये हमारे इस तरीके से ये ग्राफ बनाए जा सकते हैं। अब ये 1 से हमारा 2 के बीच में क्या हो रहा है, y निगेटिव हो रहा है, तो ये इनको क्या बोलते हैं, जहां पर हमारा y इज इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था वो 0 के बराबर कर दिया जाए, तो जिस x पे 0 होता है उनको क्या बोलते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो इसके रूट्स हमारे क्या क्या है, 1 और 2 हैं। तो उन जो भी दो रूट्स होते हैं उनके बीच में अगर वो अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड क्यों बनाया गया है क्योंकि क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर हो रहा है। मतलब अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा किया जाए तो ये हमेशा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और x हमारा अगर बहुत बड़ा नंबर कर दिया जाए, इन्फिनिटी कर दिया जाए, तो ये भी हमारा क्या करेगा, ये भी इन्फिनिटी टेंड करेगा। इस वजह से इसको हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा ये कर्व बनाया गया है। अब हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाए इसका ग्राफ बनाए कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाया जाए, तो ये क्या बनेगा हमारा, x इज इक्वल टू 0 पर 0 हो गया, और x इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 1 पे 0 हो गया। और लेकिन हमारा क्या है कि ये कैसा पैराबोला होगा, कैसा कर्व होगा, ये नीचे की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा क्या हुआ, x अगर पॉजिटिव लिया जाए, पॉजिटिव लें 1 से बड़ा लें, अगर 1 से बड़ा लेंगे तो फिर ये फैक्टर हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल नंबर क्या होगा, निगेटिव होना पड़ेगा। तो x अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो फिर क्या रहेगा, y हमारा भी बहुत बड़ा लेकिन निगेटिव नंबर होगा। इस वजह से ये डाउनवर्ड पैराबोला आ चुका है। तो अब हमको ये ऐसे सोचें इस क्वेश्चन को कि ये हमारा एक फंक्शन लिया जाए,
ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू लिया जाए एक्स इंटू अल्फा माइनस एक्स, तो इसके हमारे ग्राफ क्या क्या पॉसिबल हैं। तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो हमारा 0 होगा ही होगा, 0 पे 0 हो गया, अल्फा पे हमारा 0 होगा। अगर अल्फा क्या हुआ, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो फिर ये हमारा क्या होगा, पैराबोला ऐसा कुछ होगा। अगर क्या हुआ कि इफ अल्फा इज हमारा लेस देन 0, तो ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा ग्राफ होगा इस तरीके का होगा। ये हमारा अल्फा कॉमा 0 और ये 0 कॉमा 0 ऐसा बन गया। अब ये अगर ऐसा बन गया है तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें ये बोला गया है कि हमारा x 0 से 1 के बीच में ले, मीन्स हमको 0 से 1 के बीच में बात करना है, जहां पर भी हमारा ये 1 आए निकल कर, ये 1 हमारा 0 से इस तरफ होगा, y एक्सिस से इस तरफ होगा। तो ये क्या होना चाहिए कि y हमारा x से बड़ा है और वो हमारा 0 से 1 के बीच में है दोनों, तो उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, मीन्स हमारा एफ एक्स लेस देन हमारा क्या होना चाहिए, एफ वाई होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि x हमारा लेस देन y था, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए कि हमारा ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, किस इंटरवल में, 0 से 1 के बीच में। तो ये इंक्रीजिंग का जो ग्राफ बनेगा, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ क्या होना पड़ेगा, ये हमारा 0 से 1 तक, ये हमारा 0 से पास कर रहा है, ये हमारा ऐसे सोच सकते हैं कि ये अल्फा था, तो ये जो भी इसका वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स अल्फा बाई 2 होता है, ये अल्फा बाई 2 वर्टेक्स होता है। तो ये वर्टेक्स हमारा क्या होना चाहिए, ये वर्टेक्स हमारा 1 या 1 से इस तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से इस तरफ हो गया तो फिर क्या होगा कि ये हमारा कुछ ऐसे x और y 0 to 1 इंटरवल में आ जाएंगे, जब क्या होगा, हमारा x लेस देन y होगा, लेकिन हमारा एफ वाई क्या होगा, एफ एक्स से छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली इसको और बड़ा डायग्राम से अगर हम लोग समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके ग्राफ को क्या होना पड़ेगा, ऐसा मान लिया कि हमारा ये वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स है अल्फा बाई 2 एक्स कोऑर्डिनेट इसका, तो ये हमारा अल्फा था। अब अगर ये अल्फा बाई 2 क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 लाइन से इस तरफ हो गया, x इज इक्वल टू 1 लाइन मान लिया कि यहाँ पर है, ये हमारा अगर x इज इक्वल टू 1 लाइन हुआ तो हमारा क्या होगा कि ये टर्न ले गया ग्राफ, ये अगर टर्न ले गया है तो क्या हो रहा होगा कि एफ वाई लेस देन एफ एक्स हो जाएगा। ऐसा भी कोई x और y पॉसिबल रहा होगा 0 से 1 के बीच में, इसलिए क्या होना पड़ेगा, इस वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को x इज इक्वल टू 1 से इस तरफ ही होगा, तो वो 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग का ग्राफ होना चाहिए। इसलिए हमारा क्या होना पड़ेगा, अल्फा बाई 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 तो ये हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन वैलिड होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया अल्फा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2। तो ये होगा तभी हमारा ये इनइक्वालिटी ऐसा वैलिड हो पाएगा, एक्स वाई कोई भी 0 से 1 के बीच में नंबर हो जाए। तो ये हमारा वेवी कर्व मेथड पे हमारे 2 लेक्चर्स थे। अब इसमें आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, तो वो आपको असाइनमेंट ट्राई करना होगा।